हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भागवत धर्म। सनातन धर्म की अगर बात करें तो उसमें भागवत धर्म जो है वो एक महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। यह संप्रदाय सीधे तौर पर भगवान विष्णु, नारायण और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये एक तरीके से तीनों है वो एक दूसरे के पर्याय ही माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं, ऐसा क्या है, तो वो हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। भागवत धर्म के बारे में हमें वैसे जानकारी तो ईसा पूर्व 5वीं सदी में पाणिनि के समय भी मिलती है। मौर्य काल में मेगस्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज नाम से संबोधित किया है अपने विवरणों में। उसने लिखा है कि हेराक्लीज की जो मूर्तियां हैं वो बेची जाती थी, अर्थात उसको बनाने वाले उसको बेचते थे और दूसरे लोग उसको खरीदते भी थे और पूजा भी जाता था। लेकिन एक संस्थागत ढंग से या सांस्थानिक जो आधार है वो भागवत धर्म को मौर्योत्तर काल में मिला। अर्थात भागवत धर्म का जो उदय है वो संस्थागत रूप से कहें या व्यवस्थित रूप से कहें तो वो मौर्योत्तर काल में हुआ। अब मौर्योत्तर काल से क्या तात्पर्य? मौर्योत्तर काल उस काल को कहा गया है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का जो काल है उसे मौर्योत्तर काल कहा है। अर्थात मौर्योत्तर काल से तात्पर्य है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के उद्भव से पहले का जो काल है वो मौर्योत्तर काल कहा जाता है हमारे इतिहास में। तो मौर्योत्तर काल में भागवत धर्म का है वो उदय होता है। और श्री कृष्ण के बारे में हमें जो जानकारियां हैं वो सर्वप्रथम उपनिषदों से प्राप्त होती हैं। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से देवकी का पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य कहा गया है। ऋषि घोरा अंगिरस बार बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अतः जब भी यह पूछा जाए कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कौन से उपनिषद में हुआ, तो वो होगा छांदोग्य उपनिषद। उसमें क्या कहा गया है, तो देवकी का पुत्र और घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अब जो वासुदेव कृष्ण के जो भक्त थे उनको भागवत कहा जाता है। भागवत से तात्पर्य है जो वासुदेव कृष्ण के भक्त, वो भागवत। अब कुछ और शब्द आते हैं, जैसे एक आता है पांचरात्र और एक आता है वैष्णव। ये जो तीनों शब्द हैं वो एक तरीके से थोड़े बहुत अंतर को अगर हम दरकिनार करें तो पर्यायवाची ही कह सकते हैं, क्योंकि जो विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं वो वैष्णव कहे जाते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्णावतार माना गया है। उनको विष्णु को नारायण भी कहा गया है। जो नारायण के उपासक हैं उनको पांचरात्र कहा जाता था। तो जो वासुदेव कृष्ण के उपासक हैं वो भागवत कहे जाते थे, विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव कहे जाते थे, और नारायण के जो उपासक हैं वो पांचरात्र कहे जाते थे। तो जो भागवत धर्म है उसका जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल में। जो पांचरात्र शब्द हैं वो ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में ही आ जाता है, जबकि वैष्णव जो शब्द हैं वो भागवत के ही एक विकास की क्रम में आगे 5वीं शताब्दी में आता है। अब आगे बात करें तो एक जैन ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। इस उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव कृष्ण को
जैनों के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ के समकालीन बताया गया है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वासुदेव कृष्ण है वो कौन से तीर्थंकर के समकालीन माने जाते हैं या बताए जाते हैं, तो वो है अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ, जो कि 22वें तीर्थंकर थे और उनका जो उल्लेख है वो जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में आता है। वैष्णव कहें या भागवत धर्म कहें, इसमें भक्ति और अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें अवतारवाद को भी ज्यादा महत्व है वो दिया जाता है और अवतारवाद का सर्वप्रथम जो स्पष्ट उल्लेख है वो भगवत गीता में हमें मिलता है। अवतारवाद से तात्पर्य है कि भगवान विष्णु हैं वो समय समय पर जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो अपने अवतारिक रूप में वो पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करवाते हैं। तो जब अधर्म बढ़ता है तो अवतार होता है। तो वैसे विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 10 अवतार माने जाते हैं जिनको दशावतार कहा जाता है। दशावतार में सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मत्स्यावतार का, दूसरा कच्छपावतार, तीसरा वामन अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा है वो नरसिंह अवतार, और जो एक है वो है वराह अवतार। इस तरीके से छठा है वो परशुराम, सातवां भगवान श्री राम, आठवां श्री कृष्ण, नौवां बुद्ध और 10वां है वो कल्कि अवतार है। इसमें 9 अवतार है वो हो चुके हैं और 10वां जो कल्कि अवतार है वो भविष्य का अवतार है वो होगा, ऐसा माना जाता है। तो यह 10 अवतार या दशावतार का सिद्धांत है वो भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। अब इस भागवत धर्म में चतुर्व्यूह और पांचरात्र व्यूह, यह 2 शब्द आते हैं। चतुर्व्यूह और पांचरात्र व्यूह, भागवत धर्म में 5 नायक माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण अर्थात उनके बड़े भाई बलराम, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो कि रुक्मिणी के पुत्र थे, संकर्षण जो कि बलराम वो देवी रोहिणी के पुत्र थे, श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे, और अनिरुद्ध जो कि श्री कृष्ण के पोते थे और प्रद्युम्न के पुत्र थे, और 5वें हैं वो सांब जो कि जाम्बवती के पुत्र थे। इन 5 को नायक के रूप में भागवत धर्म में माना जाता है। अब एक आता है चतुर्व्यूह। श्री कृष्ण के अलावा जो चतुर्व्यूह है वो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, यह जो चारों हैं वो मिलकर चतुर्व्यूह कहे जाते थे। तो चतुर्व्यूह में श्री कृष्ण के अलावा बाकी के जो 4 नायक हैं वो आ जाएंगे। संकर्षण अर्थात बलराम, प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र, और सांब जाम्बवती के पुत्र जो थे वो चतुर्व्यूह में आ जाएंगे। पांचरात्र व्यूह जो है उसमें सांब है वो हट जाएंगे और उनकी जगह लक्ष्मी है वो आ जाएगी। बाकी के जो 4 हैं नायक वो यूं के यूं रहेंगे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। 5वां जो सांब है उनकी जगह है लक्ष्मी जी हैं वो आ जाएंगे। नारद के अनुसार पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय,
यह आता है, इसलिए इसको पांच रात्र कहा जाता है। पांच रात्र में परम तत्व अर्थात परमात्मा या ईश्वर, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, विषय अर्थात संसार, ये पांचों मिलकर पांच रात्र कहे जाते हैं। अब जो इनका जो प्रचार है या यह शुरुआत है इसकी भागवत धर्म की, वो कहां पर रही? तो इनकी जो शुरुआत है वो तमिल प्रदेश में रही, अर्थात तमिल प्रदेश को शुरुआती भागवत धर्म का गढ़ माना जाता था। तमिल प्रदेश में जो भागवत धर्म के अनुयायी थे उनको आलवार कहा जाता था, और बहुत सारे आलवार संत हैं वो तमिल प्रदेश में हुए। तमिल प्रदेश से तात्पर्य है दक्षिण भारत वाला हिस्सा, और मुख्य रूप से तमिलनाडु वाला हिस्सा। तो इसमें पेरिय, अलवार, नामालवार, स्त्री संत, आंडाल, ये जो थे वो प्रारंभिक भागवत धर्म के अनुयायी और बड़े संत थे, जो कि आज भी प्रसिद्ध है और उनके बारे में हमें जानकारी है वो मिलती हैं। अब भागवत धर्म से जो पहला पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमें कहां से मिलता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के 90 शासक भागभद्र, शुंग वंश के 90 शासक जो थे जिनका नाम था भागभद्र, इनको भागवत भी कहा गया है। भागभद्र इनके शासन काल में, अर्थात इनके 14वें साल में, शासन काल के 14वें वर्ष में एंटियालकिट्स यवन शासक था। एंटियालकिट्स, इसका राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस, वो भागभद्र के शासन काल में आया था, और उसने विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है, विदिशा में उसने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था जो आज भी विदिशा में देखा जा सकता है। उस गरुड़ स्तंभ पर वासुदेव कृष्ण के बारे में लेख हैं। इस गरुड़ स्तंभ को भागवत धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर साक्ष्य है वो माना जाता है। तो इसके बारे में बहुत बार प्रश्न है वो आ चुके हैं, छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर IAS तक में प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हेलियोडोरस है वो किसका राजदूत था, या हेलियोडोरस है वो किसके शासन काल में आया था, या भागभद्र के शासन काल में कौन सा राजदूत या किसका राजदूत आया था, या गरुड़ स्तंभ है वो किसने स्थापित किया था विदिशा में। इस तरीके से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो यह आपका जो है वो भागवत धर्म है, जो कि आज भी बड़े स्तर पर चलता है। इसकी जो है आगे जाकर शाखाएं भी बनी, जैसे रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य जो प्रारंभिक संत थे, उन्होंने जो अपना मत चलाया वो था विशिष्टाद्वैतवाद, वो था विशिष्टाद्वैतवाद। जैसे वल्लभाचार्य थे, उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद चलाया, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद चलाया, और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद चलाया। इस तरीके से आगे इनके और भी संप्रदाय बनते गए। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।